वेलकम आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो पेट्रोल भर ले रहा हूँ मैं, पेट्रोल पंप पे आया हूँ और कल का हिसाब मिल जाएगा कि कल कितना रुपये खर्च हुआ था पेट्रोल में। अभी मेरे वाइफ को लेके आ चुका हूँ। आज थोड़ा आराम से उठा हूँ क्योंकि प्रेशर नहीं है। वैसे ब्लॉग अपलोड में लगा के आया था मैं और मेरे वाइफ को तो लेने के लिए गया था। देख लेते हैं कितना हो रहा है। 250 के आसपास होगा ऐसा लग रहा है मुझे, 250 के आसपास। चलो 300 हो जाएगा। कैश कैश तो 325 हो गया। कैश देने वाला इसलिए 330 का कर रहे हैं। ठीक है, 330 का गया है। मेरी वाइफ भी आ गई है ना। चलिए, तो पापा को तो चाय पिला दिया है, अभी वो पान खा लिए हैं। दवाई खिला दिया ना। मेरे वाइफ भी इधर ब्रेकफास्ट कर रही है। उन्होंने बनाया है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है मैगी आटा वाला और ये मेरा मिक्स्ड वेज सूप। मेरे वाइफ का है चिकन सूप। चलिए खा लेते हैं ब्रेकफास्ट। और आज मैं स्विगी तो नहीं जाने वाला, थोड़ा घर के काम करने होंगे। घर में कुछ सामान लेना है जो ज़रूरी है, जिससे हैंड वॉश ख़त्म हो चुका है और तो भूल गया है हैंड वॉश, कोलगेट, जिसके लिए विशाल जाना पड़ेगा मुझे। प्लस राइस भी लेना है और पापा का हेयर कट कराना है, मेरा भी हेयर कट कराना है। दोनों थोड़ा ग्रूमिंग कर लेते हैं। सब आप देख रहे होंगे साइड से पूरा एकदम यहाँ अच्छा से जल्दी बाल लंबा होता है। मतलब वो जीरो कटिंग नहीं करूँ ना, स्लोपिंग नहीं करूँ, पूरा हटा दूँ। नहीं स्लोपिंग करूँ? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा छोटा कर देना है। ठीक है ठीक है। तो ये सारे काम हैं। बट आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। संडे को जैसे कंप्लीट होता है ना, तो अक्टूबर का 2 हफ्ता जो कंप्लीट हुआ है उसमें मेरा कितना अर्न हुआ है और कितना खर्चा हुआ है, वो आप लोग को आज के वीडियो में जानने को मिलेगा। 1 भी रुपये मुझे नहीं दिए हैं? 1 भी रुपये मुझे नहीं दिया उसने। खर्चा इतना हो रहा है कि सेविंग तो हो नहीं पा रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, खा लेता हूँ पहले। तो मैं थोड़ा सो गया था। बाल काटना बाकी है मेरा, अभी भी पापा का भी बाकी है। देखते हैं, लंच भी बनाना है, तो पहले लंच का तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद ही बाकी का देखेंगे। दुकान भी जाना बाकी है, सब कुछ बाकी है। ऐसा नशा वाला नींद आया था, पता ही नहीं चला, लेटा लेटा सो गया। ठीक है, खाना बनाना है, थोड़े बर्तन हैं वो भी धोने हैं, तो कर लेते हैं पहले। तो एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ मैं। ऑब्जर्वेशन ये ऐसा है कि पहले जब मैं कुछ नहीं कर रहा था ना, तो मेरे पास बहुत टाइम था। और हाँ, टाइम बहुत था। जब मैं यूट्यूब नहीं कर रहा था, स्विगी नहीं कर रहा था, तब बहुत टाइम था मेरे पास। लेकिन अब जब से ये सब करने लगा हूँ, अभी ऐसा लगता है काम ज़्यादा है, टाइम ही नहीं है। टाइम का वैल्यू फील हो रहा है मुझे। आज ही पकड़ लीजिए, जैसे सुबह मैंने बोला था कि मुझे ये सारे काम करने हैं, बाल काटना है पापा का भी, मेरा भी, दुकान जाके सामान लाना है। फिर आज क्योंकि मैं घर पे रहूँगा तो मेरे वाइफ को रेस्ट मिलेगा, खाना मैं बनाऊँगा, बर्तन वगैरह मैं धोऊँगा। तो ये सारा था मेरा प्रोजेक्टेड काम। बट और एक और ऑफिस का काम था, लेकिन सो गया और उठा तो अभी 2:30 बज रहे, तो टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम चला गया, तो टाइम का कमी हो गया अभी। मेरी वाइफ बोलती है कि मुझे टाइम यूटिलाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता है। ये भी बात है, वो भी करना पड़ेगा।
जो भी है धीरे धीरे ठीक होगा सब। शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम पास करने से तो टाइम और वेस्ट होगा। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना, हवा भी चल रहा है आज तो। चलिए, तो ये रहा खाना रेडी हो गया हम लोग का। दाल, मिक्स वेजिटेबल का सब्ज़ी, पापा ने हेल्प किया है, काट दिया उन्होंने सब्ज़ी। चलिए खा लेता हूँ। और मेरी वाइफ 5 बजे उठ के खाएगी, उनका नाइट ड्यूटी चल रहा है ना, इसीलिए। चलिए खाने के बाद थोड़ा डिस्कस करते हैं कल का इनकम और जो मेरे को पे आउट मिल चुका है फ्लोटिंग कैश से, और 2 हफ्तों में कितना गया वो बताता हूँ मैं आप लोग को, कितना आया है। देखिए कल का जो अर्निंग था मेरा, ये रहा। कल 800 समथिंग दिख रहा था, 858 के आसपास। आज देखिए दिख रहा है 220। इसमें इंसेंटिव जुड़ा है 20 और 200। एडजस्टमेंट में तो कुछ है नहीं। और ये मेरा ये हो गया था पे उसमें आ गया था, क्या कहते हैं, फ्लोटिंग कैश से माइनस हो चुका था। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। फ्लोटिंग कैश जैसे कि आप लोग ने देखा था 1049 था, 1039 मुझे मिले, 10 माइनस हो गया। इसका मैसेज भी आता है, टेक्स्ट मैसेज। क्या खुल गया, ये है, अ पे आउट ऑफ 1086 हैज़ बीन एडजस्टेड फ्रॉम योर फ्लोटिंग कैश, प्लीज़ चेक योर ऐप फॉर करंट फ्लोटिंग कैश बैलेंस इन स्विगी। तो आपका जितना अर्निंग होता है, अगर वो आप नहीं निकालोगे तो इस तरह से आपके पे आउट से माइनस हो जाता है। तो अभी मेरा देखिए 1637 लिमिट है और 10 रुपीज़ है जो मुझे पे करना है स्विगी को। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं मेरे 2 हफ्तों का अर्निंग कितना हुआ और एक्सपेंसेस कितना हुआ। अभी रात के 11:15 हो रहा है और मेरा ऑफिस का काम भी लगभग ख़त्म हो चुका है। तो ये जो कैश बुक लेजर जो है मैं मेंटेन करता हूँ, यहाँ पे ऑल डे का है, डेली का है, वीकली, मंथली, ईयरली। तो मंथली में देख लेते हैं 1 नवंबर से 30 नवंबर। तो अभी तो नवंबर में बाकी है, 11 ही चल रहा है। तो पहले तारीख से देखते हैं। मैंने हर चीज़ लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते होंगे, पेट्रोल, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, कुछ खाता हूँ वो सब वगैरह वगैरह है ना, अलग अलग। तो जो टोटल कैश इन दिख रहा है वो है 6055। कैश इन होने का तो बस एक ही रास्ता है, स्विगी। कैश आउट होने का बहुत सारा रास्ता है। पेट्रोल हो गया, कुछ खाना पीना हो गया, अलग अलग, स्कूटी का कुछ एक्सपेंसेस हो गया, वो सारा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं पहले। 6055 रुपीज़ अभी तक मैं कमा चुका हूँ ये 2 हफ्तों में। और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, और अगर कोई नए सब्सक्राइबर या कोई नए लोग देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही, सॉरी, वैसे तो मैं हर दिन करता हूँ, कभी कभी छूट जाता है, बट मैं हफ्ते में 5 दिन पार्ट टाइम करता हूँ और 2 दिन जब मेरा ऑफिस छुट्टी होता है, वीकेंड होता है मेरा, तो फुल टाइम करता हूँ। तो वो 2 दिन में जितना ज़्यादा हो सके करता हूँ। ऑफिस टाइम में, वीकडेज़ में तो टाइम नहीं मिल पाता, तो पार्ट टाइम कभी 3 घंटा, कभी 4 घंटा। तो उसमें अर्निंग आप लोगों को कम देखने को मिलेंगे, 200 रुपये, 300 रुपये। ठीक है, तो अभी आप जैसे देख सकते हो 2 हफ्तों का मेरा अर्निंग है 6055 और टोटल कैश आउट हुआ है इसमें 2085 और बैलेंस जो दिख रहा है, अच्छा एक सेकंड, आज का तो जो मुझे मिला है कैश इन, आज का मैंने लिखा ही नहीं। आज कितना मिला था, 1086 कमाया और 1121 टिप भी मिले थे ना कैश में, तो 1121 नोट्स में डाल देते स्विगी। ये हो गया आज 11 तारीख। ठीक है, ट्रांजैक्शन एडेड, ये शायद ऐड आएगा, हाँ, तो ऐड आते रहता है इनका, इसमें फ्री है इसीलिए ऐड आता है। 2 ऐड आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ
कि स्विगी को ज्वाइन कैसे करना है। पहले ये देख लेते हैं और समझ लेते हैं सिर्फ पेट्रोल का कितना हुआ है। मैं आप लोग को खाने पीने का अलग करके बताऊंगा। खाने पीना अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो खुद से तो आप लोग का काफ़ी सारा पैसा बचेगा पार्ट टाइम करके भी। ठीक है, चलिए ऐड ख़त्म हो गया। तो ये मैंने ऐड कर दिया है और आज सुबह ही मैंने पेट्रोल भरा था 320 का, वो भी ऐड करके रखा हुआ है। तो देखिए अभी जो मेरा अर्निंग हो गया है 2 हफ्तों में वो है 7176। इसमें मेरा खर्चा हुआ है 2000, तो 5000 जितना मैंने कमाया है। अब इसमें से अगर मैं सिर्फ पेट्रोल का खर्चा देखूं तो पेट्रोल है 320 और पेट्रोल है 200 यानी 520 520 प्लस 250 तो 20 प्लस 50 70 570 770 और फिर पेट्रोल 90 तो 770 और 90 860 और 300 1160 और फिर पेट्रोल है 50 तो 1210 प्लस 300 1510 और नहीं है तो 1510 का जो है खर्चा हुआ है वो मेरा पेट्रोल में, यानी 1500 रुपये पकड़िए तेल गया, जिसमें मैंने कमाए 7000 कुछ रुपए। तो यानी आप बोल सकते हो 5500 रुपये मैंने कमाए। 500 रुपये जैसे मैंने खाने पीने में खर्च किए। तो अगर ये 2 हफ्ते में है तो महीने में हम लोग पकड़ सकते हैं मोटा मोटा ऑन एन एवरेज महीने में हमारा हो जाएगा पेट्रोल हटा के बोल रहा हूँ, पेट्रोल लेके तो 14000 हो जाएगा और पेट्रोल को अगर हटा दें तो 14000 में से 3000 गया तो 11000। तो 11000 आप बचा सकते हैं 5 दिन पार्ट टाइम करके और 2 दिन फुल टाइम करके। डेली देखने में तो लगता नहीं कैसे पैसे बनेंगे, जब आप एक्यूमुलेट करके देख रहे हो ना पूरे हफ्ते का या पूरे महीने का तो पैसे दिखते हैं। और जितना आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी खाना पीने का खर्चा आपको कैसे कंट्रोल करना होगा कि आप टिफ़िन लेके जा सकते हो या घर से बना के जा सकते हो। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं हम लोग, प्लस पापा भी हैं। तो टिफ़िन लेके जा सकते हैं। वैसे बाहर भी मैं कौन सा अच्छा खाना खाता हूँ, कभी कभी चावल खाने को मिलता है, बाकी तो समोसा वमोसा ही खाते रहता हूँ, पूड़ी वगैरह। कोई ब्रेड लेके चले गए, कुछ ब्रेड का सैंडविच बना लिया। तो ये सब भी सोचना पड़ेगा मुझे, मैं कोशिश करूँगा ये सब भी सोच के थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करने का अपने आप को, खाने पीने को और थोड़ा सही करने का, ताकि डाइट भी अच्छा हो जाए और ख़र्चा भी कम हो। तो ये था मेरा 2 हफ्तों का अर्निंग, 7000 समथिंग 100 समथिंग और पेट्रोल का 1500, खाना पीना 500, 2000 उधर, तो 5000 रुपये मेरे बचे 2 हफ्तों में। घर बैठने से तो अच्छा ही है ना, कुछ करें तो थोड़ा बहुत पैसा आता है तो अच्छा भी लगता है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ऑफिस ख़त्म होने ही वाला है। ऑफिस ख़त्म होने के बाद वापस से रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताता हूँ कि स्विगी को ज्वाइन कैसे करना है। तो डिनर रेडी कर दिया है, कि पापा के लिए एग वाइट, उनको अंदर का खाना मना है और मेरा भी ये है दिन वाला ही है, अंडा बॉयल मैं भी खा रहा हूँ और पापा का हिस्सा का जो एग वाइट रहता है वो भी खाना पड़ता है, सॉरी येलो वाला पार्ट। ठीक है, खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा कि स्विगी ज्वाइन कैसे करना है। चलिए खाना पीना खा के डिनर करने के बाद आ गया हूँ मैं अपने घोंसले पे, पिंजरे में। तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि स्विगी में ज्वाइन कैसे करना। तो जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे ना प्ले स्टोर में जाने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप ये एप्पल के मोबाइल से नहीं कर सकते स्विगी, आपको एंड्रॉयड मोबाइल ही चाहिए। स्विगी, तो ये स्विगी डिलीवरी पार्टनर ऐप ये होता है, आइकन ऐसा होता है। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो स्टार्टिंग में तो
आपसे देखिए क्या क्या लिया जाएगा। आपसे लिया जाएगा आधार, सब सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी कुछ भी नहीं चाहिए, और मोबाइल से ही कर सकते हैं ज्वाइन आप। सबसे पहले आपको हार्ड कॉपी नहीं सॉरी सॉफ्ट कॉपी लिया जाएगा आधार कार्ड का, पैन कार्ड का और बैंक अकाउंट का। ये 3 चीज़, तीनों 1 बाय 1 वेरीफाई होंगे। जैसे आधार जब आप डालोगे तो OTP से वेरीफाई होगा, पैन कार्ड आपका ऐसे ही ले लेगा, बैंक अकाउंट भी शायद OTP से होता है, या उन लोग वेरीफाई करते हैं बैंक अकाउंट। किसी किसी बैंक अकाउंट में टाइम लगता है वेरीफाइड होने में, मेरे में थोड़ा टाइम लग रहा था, बट अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैंने क्या किया था, मेरे टाइम पे तो पहले SBI का दिया था, वो मेरा सैलरी अकाउंट था, तो उसमें होने में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने अपना एक्सिस का दिया। फिर एक्सिस का देने के बाद वो एक्सेप्ट कर लिया फटाफट। फिर बाद में मेरे एक्सिस में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, तो उसमें डिडक्ट होता है पैसे, तो मैंने सोचा स्विगी का पैसा आएगा फिर वहाँ से माइनस होने लगेगा, तो इससे अच्छा मैंने फिर उसको कस्टमर केयर में बात करके चेंज करवाया और फिर SBI का कर लिया। सैलरी अकाउंट में ही आता है मेरा स्विगी का पैसा भी। तो ये 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिर आपका कोर्स होगा, कोर्स यानी कि कुछ 6 या 7 वीडियोज़ होंगे, 1-1 1.5 मिनट के, बहुत इजी है। वीडियोज़ में ओवरऑल यही होता है, आपको डिलीवरी कैसे करना है, कैसे लेके जाओगे आप, क्या डिलीवरी करते समय बैग कैरी करना है नहीं करना है, ये सारा सवाल पूछा जाएगा। कस्टमर को अच्छे से बात करना है, रेटिंग कैसे अच्छा मिलेगा, रेटिंग आप लोग को अच्छा मिलेगा तभी जब आप स्विगी के अकॉर्डिंग आप स्विगी का टी-शर्ट पहने हो और स्विगी का बैग लेके जब डिलीवर करोगे तो कस्टमर को अच्छा लगेगा। और अब हमेशा हंस के ही बात किया करो कस्टमर से, है ना, तब जाके रेटिंग अच्छा मिलेगा। रेटिंग अच्छा होगा तो आप गोल्ड मेंबर में रहोगे, गोल्ड मेंबर में रहोगे तो हेल्थ इंश्योरेंस का आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा और स्विगी स्टोर में डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जैसे ऑनबोर्डिंग फ़ीस का भी लोग पूछ रहे थे, ऑनबोर्डिंग फ़ीस का ऐसा होता है कि टोटल कटता है 1781 जितना मेरा कटा है। तो पहले कटा है 100 रुपीज़, अभी थोड़ा भूल रहा हूँ, कुछ ऐसा था 500, 600, 100, 431, फिर 100, ऐसे करके कुछ था। कौन सा पहले था वो भूल गया हूँ मैं। तो ये कटेगा हर संडे को। फिर हर हफ्ते आपका TDS कटेगा, डिपेंड करेगा कि वो आप कितना कमा रहे हो उस हफ्ते में। जैसे 13 रुपये 15 रुपये ज़्यादा कमा रहे होंगे तो 40-50 भी कट सकता है, डिपेंड करता है आप कितना कमा रहे हैं। फिर जब आप ज्वाइन हो जाओगे वो सारे वीडियो देख लोगे ना, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पास हो जाओगे आप। बहुत इजी है, आप करके अपने लैंग्वेज से, सबसे पहले तो लैंग्वेज भी चूज़ करना पड़ेगा। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी, इंग्लिश, या अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो देख लेना। मैंने तो ट्राई नहीं किया था रीजनल लैंग्वेज का, अपने लैंग्वेज में करना जो जिसमें कंफर्टेबल हो, वीडियो अच्छे से समझना, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आंसर्स दे देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, हर वीडियो के एंड में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन होगा। एक ही बार में पास हो गया था मैं। फिर वो करने के बाद आपको फिर फ़ोन आएगा स्विगी के रिप्रेजेंटेटिव, जैसे जो गुवाहाटी में है अभी, तो उनके ऑफिस से फ़ोन आएगा कि आपने रजिस्टर किया है। फिर आपको समझाया जाएगा कैसे कैसे काम करना है। कैसे कैसे यानी कि ऐसा रहता है कि जब आप रजिस्टर होते हो तो फर्स्ट जिस दिन रजिस्टर होते हो उस दिन एक ऑर्डर मारना मैंडेटरी है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही आप एक ऑर्डर मारते हो तो आपका जो ऑनबोर्डिंग किट है उस किट में क्या आएगा, एक बैग आएगा, 2 टी-शर्ट आएगा। टी-शर्ट का साइज़ आप डाल सकते हो, दोनों हाफ टी-शर्ट आएगा। वो पहला ऑर्डर मारने के बाद ही उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। वो अपने आप फिर आपकी जो एड्रेस आपने दिया होगा उसी एड्रेस में आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एड्रेस मैच नहीं हो रहा हो, जैसे कि मेरा था, आधार कार्ड में मेरा घर का एड्रेस है गांव का, और बैंक अकाउंट भी मेरा गुजरात का है, तो लोकल एड्रेस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मुझे देना नहीं पड़ा। मैंने अपने से फिलअप किया एड्रेस, उसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए।
फिर उसके बाद आपको पहला ऑर्डर आप डिलीवर करोगे तो आपको किट आपका आ जाएगा, वो 15 दिन में आएगा किट। हाँ ठीक है, आपके घर पे। फिर जब तक किट नहीं आता है तब तक आपको डेली सेल्फी मांगा जाएगा, सिर्फ चेहरे का। जैसे ही किट आ जाएगा उसके नेक्स्ट डे से आ जाता है तो कल से बैग, टी शर्ट, चेहरा तीनों का सेल्फी मांगा जाएगा। और वो दिन में 2 बार मांगा जाता है, चेहरा का 1 या 2 बार, डिपेंड करता है अगर आप अच्छे से दे रहे हो कि नहीं। और हमेशा बैग को पूरा दिखाना, टी शर्ट दिखाना, तो रॉन्ग एक्शन नहीं लगेगा। और कस्टमर से अच्छे से बात करना। मैं तो हर कस्टमर को थैंक यू बोलता हूँ। अगर वो मुझे थैंक यू बोलते तो भी मैं थैंक यू बोल देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, वो ऑर्डर कर रहे हैं तभी हमको अर्निंग हो रहा है। वो ऑर्डर ही नहीं करेंगे तो हमको डिलीवर करने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मैं प्रोज एंड कॉन्स भी बताना चाहता हूँ आप लोग को। एक भाई है जिन्होंने बोला था एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए, बट उसके लिए और थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, और थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। बट अभी तक जितना मैंने समझा है तो प्रोज तो मेरे को बहुत सारे दिखते हैं। जैसे कि आप पार्ट टाइम कर सकते हो, ये हो गया पहला। दूसरा, आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो। सपोज अगर आप पार्ट टाइम जॉब और कहीं किसी दुकान में करोगे, कहीं रेस्टोरेंट में करोगे, कहीं भी कुछ भी करोगे, कुछ भी तरह का पार्ट टाइम करोगे, तो उसमें भी एक टाइम बाउंड होगा। आपको पर्टिकुलर डेली इस टाइम से इस टाइम में आना पड़ेगा। स्विगी में ऐसा नहीं है, आपका जब मर्जी करता है रात को जाओ, दिन को जाओ, सुबह जाओ, जब मर्जी करता है जाओ, ऑर्डर मिला कमाओ और आ जाओ। अपने टाइम के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। ये 2 चीज़ हो गए। तीसरा, अर्निंग इतना ख़राब भी नहीं है, आप अच्छे से मेंटेन करके चलाओगे। और नए नए में आप लोग का थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, पैसे कम दिखेंगे, क्योंकि एड्रेस आप लोग को पता नहीं चलेगा, गली गली कहाँ से जाना है, किस तरह से मैं स्मार्टली कर सकता हूँ, वो चीज़ एक्सपीरियंस से ही आएगा। मैं आपको सिखा भी दूंगा, लेकिन फिर भी जितना आप एक्सपीरियंस खुद से करोगे ना तभी आएगा वो चीज़। मेरा फ्रेंड भी मेरे को सिखाता था, लेकिन अभी जितना मैं सीख रहा हूँ तब जाके मुझे याद हो रहा है। बार बार वो गली में जा रहा हूँ, वो रास्ते पे जा रहा हूँ, तब जाके नाम याद हो रहा है। जैसे कि वो भांगाघर का जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज, उसके इस तरफ में है डॉक्टर BK ककाटी रोड, और ब्रिज के उस पार है RG बरवा रोड। एक ही रोड है, ब्रिज के इस पार उस पार 2 अलग अलग नाम कर दिए। कि जब मैं फ्रेंड से पूछता हूँ ये रेस्टोरेंट यहाँ पे है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैं समझा ही नहीं पाता। तो ये सारा है। इसके बाद भी आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन हो और भी कुछ आप लोग को जानना हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको भी बताने का। और मेरे को थोड़ा अंदर से वो हो रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस वाला करूँ, तो मुझे अपने फ्लीट मैनेजर से बात करना होगा। देखता हूँ, मेरा टारगेट तो ये है कि अगले महीने से करूँगा। ये महीने थोड़ा इन्जॉय कर लेता हूँ, ये जो भी चल रहा है अभी, मतलब इन्जॉय, मतलब कि देख लेते हैं कैसा चल रहा है ना, कितना कमा पा रहे हैं। अभी जो 2 हफ्तों का बताया आप लोग को मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 7,000 समथिंग, अच्छा है। ठीक है, आप लोग देखिए, समझिए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं कि नहीं अपने पढ़ाई के साथ। एक जोमेटो के भाई मिले थे, वो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, करते करते वो स्विगी भी कर रहे हैं। तो सब अपने ऊपर होता है। घर में बैठ के कुछ नहीं करके ऐसे बैठे रहने से तो अच्छा है कि आप कुछ करो। खाली बैठ के सोचते रहोगे, कुछ ना कुछ बेकार का चलता रहेगा, थिंकिंग जो काम का नहीं है। अभी मुझे ऐसा फील होता है कि काश मैंने पहले से कर लिया होता, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। रियलाइजेशन तो खुद से हो रहा है ना, तो रियलाइजेशन होना बहुत बड़ा बात है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रियलाइज़ होना। आपको खुद से रियलाइज़ होना चाहिए चीज़ें क्या करने से ठीक होगा, कब करने से ठीक होगा। जो बड़े लोग कहते थे सही कहते थे, लेकिन वो रियलाइज़ हमको इस टीन एज में, या आप लोग अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट एज में इतना समझ में नहीं आता है। पैसे का वैल्यू समझ में नहीं आता है। ये तो प्रवचन हो जा रहा है ना। ठीक है, कुछ भी अगर आप डाउट्स हो, प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं शेयर करूँगा आप लोग के साथ, सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। इससे पहले मैं टीचर भी था, कोचिंग कराता था, तो थोड़ा
प्रवचन देने का आदत है, सिखाने का आदत है। बहुत अच्छा लगता है मुझे कुछ सिखाना, इंस्पायर करना, गाइड करना। और कभी मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, जो होता है वही सच ही बोलता हूँ, कुछ छुपाता नहीं हूँ। ऐसा नहीं करता कि कुछ वीडियो को ज़्यादा लाइक आ जाए, ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, उसके लिए कुछ झूठ मूठ का बोल दूँ, ऐसा नहीं है। जो है रियलिटी तो रियलिटी रहता है। मतलब कि झूठ बोल के आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते, सिर्फ यूट्यूब में नहीं, हर किसी भी जगह, कोई भी फील्ड में। इसलिए हमेशा सच बोलना है। ठीक है, बहुत सारा प्रवचन हो गया है, तो अभी वीडियो एडिट कर दूंगा। एडिट करके हो सके तो अपलोड करके एकदम सब कुछ थंबनेल रेडी करके कल सुबह जल्दी निकलूँगा। कल मेरा 1:30 से ऑफिस है, तो शायद मैं 12:30-1 बजे लॉगिन करूँ। कुछ कल एक हेवी डे होता है, एक काम होता है थोड़ा, तो वो उसका फाइल्स आ जाता है, तो उसको भी करना रहेगा प्रोसेस। ठीक है, आज के वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं यहीं पे। इन्फॉर्मेटिव लगाओ वीडियो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें। बाय बाय।